ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम बात करने वाले हैं केले के पेड़ के बारे में कि हमें केले का पेड़ घर पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इससे जुड़ी हुई अन्य सभी जानकारियाँ मैं आपको आज के वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, केले का पेड़ जो होता है ना, वो एक देव वृक्ष होता है। कई लोग इसे घर में लगाते हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि घर में लगाने से बहुत से आर्थिक संकट का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें, यदि हम केले के पेड़ घर पे लगाते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, या किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, दो पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर में लगाते हैं और उनका पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पहले तो होता है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा माना जाता है कि माता का स्वरूप होता है, इसलिए तुलसी का पौधा घर में सभी लोग लगाते हैं। औषधि रूप से भी तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके साथ ही दूसरा पौधा होता है केले का। केले का पौधा भी घर में कई लोग लगाते हैं। केले का पौधा घर में लगाने का अर्थ ये होता है कि माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, अर्थात हम स्वयं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसी अर्थ में लोग केले का वृक्ष घर में लगाते हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि यदि हम केले का पौधा घर में लगाते हैं तो हम अपने ग्रहों में गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जिनका भी गुरु ग्रह मजबूत होता है तो उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें जीवन पर्यंत प्राप्त होती हैं और ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो देखिए, ऐसे में जो लोग अपने घरों में केले का पौधा लगाना चाहते हैं तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, चलिए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, केले का पौधा हमें घर में तब लगाना चाहिए यदि हम गुरुवार का व्रत रखते हैं, क्योंकि गुरुवार के व्रत में केले की पूजा अनिवार्य बताई गई है। ऐसा विधान है कि केले की पूजा आप घर में ज़रूर करें और अपने घरों में एक पौधा केले का ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। तो देखिए, जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तो वो लोग भी घर में पूजन करने के लिए केले का पौधा लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अपनी रोज़ की पूजा करने के लिए भी ये पौधा अपने घर में अवश्य ही लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें गुरुवार के इस व्रत के लिए जो पौधा लगाना है वो किस दिन लगाएं। तो देखिए, आपको यदि गुरुवार की पूजा के लिए घर में पौधा लगाना है तो आप इसे गुरुवार के दिन ही घर में लगाएं, क्योंकि गुरु का इसमें वास होता है और आपका जो गुरु ग्रह होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसका शुभ फल आपको गुरुवार को ही मिलेगा। तो आप इस पौधे को घर में गुरुवार के दिन ही लगाएं। गुरुवार के दिन घर में लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इसके साथ ही अगर आप गुरुवार के दिन नहीं लगा सकते तो आप एकादशी, क्योंकि ये दिन भी भगवान विष्णु का होता है, तो आप एकादशी के दिन भी लगा सकते हैं। अब सवाल आता है कि केले का पौधा घर में कहाँ लगाएं। तो देखिए, केले का पौधा आप घर में जब लगा रहे हैं तो आप उस स्थान को देखिए जहाँ आपका तुलसी का पौधा लगा हो। तुलसी के पौधे के बगल में आप यदि केले का पौधा लगाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और इसके साथ ही केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए दोनों पौधे आप अगल बगल में, मतलब साथ ही आजू बाजू में लगाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। तो देखिए, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि तुलसी जी का लगाने का स्थान जो होता है, वो दिशा जो होती है वो है उत्तर पूर्व दिशा। तो ठीक उसी तरह आप केले का पौधा भी उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाएं। अब बात कर लेते हैं कि केले के पौधे को कहाँ पर नहीं लगाएं। तो देखिए, आप भूल कर भी, यदि आप गमले में भी लगा रहे हैं केले का पौधा, तो आप भूल कर भी अपनी छत पर ये केले का पौधा कभी भी ना लगाएं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपको फ़ायदा तो नहीं देगा बल्कि नुकसान अधिक देगा। इसलिए आपको ये पौधा छत पर नहीं लगाना है।
और छत पर ये पौधा लगाने से आपको आर्थिक संकट भी हो सकता है, विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आप कतई भी अपनी छत पर ये पौधा ना लगाएं। और देखिए, इसके साथ ही आपको जो केले का पौधा लगाना है तो वो आप कभी भी घर के पीछे लगाएं, कभी भी आप अपने घर के आगे इस पौधे को कभी ना लगाएं। तो देखिए, घर के पीछे लगाने का इसका ये कारण है कि लोग कहते हैं कि घर के सामने लगाने से बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, कहा जाता है कि जो केले का पेड़ होता है वो एक पेड़ हमेशा एक ही बार फल देता है। तो इसे महिलाओं से जोड़कर भी देखा जाता है कि संतान उत्पत्ति के लिए ये बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि यदि महिलाएं सुबह उठकर इस पौधे को देखती हैं तो उनको संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए भी इसे इसी दृष्टिकोण से इसे अशुभ माना जाता है और इसे घर के पीछे लगाया जाता है। इसलिए आप कभी भी इस पौधे को अपने घर के सामने ना लगाएं, हमेशा घर के पीछे लगाएं। इसके साथ ही आपको एक नियम और मानना है कि जैसे आप तुलसी जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको केले के पौधे की भी पूजा करनी है। आपको थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और इसके साथ ही थोड़े से अक्षत, पीले फूल और जो हल्दी आपने ली है वो थोड़ी सी हल्दी आपको जल में मिलाकर अर्पित करना है उस केले के पौधे में। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है और आपका ऐसा करने से, इस विधि से पूजा करने से आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के विवाह में रुकावटें, कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो यदि वो केले के पौधे की और तुलसी जी की पूजा करते हैं तो उनके विवाह के योग बहुत ही जल्दी बनते हैं और उनके विवाह की जो भी रुकावटें हैं वो ज़रूर दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आती है। यदि किसी को संतान उत्पत्ति की इच्छा है तो वो भी ज़रूर पूरी होती है। धन धान्य की देखो वृद्धि होती है इस पूजा करने से और घर में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखिए, केले का पौधा आप घर में ज़रूर लगा सकते हैं, परंतु ये जो मैंने नियम बताए हैं इन नियमों को आप ध्यान में रखकर ही इस पौधे को घर में लगाएं और इसकी पूजा अर्चना करें। तो देखिए, केले से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको दी। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।